एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिम एग्जाम पे। इस नई वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक हिमाचल को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सो प्री हिस्टोरिक हिमाचल एंड प्रोटो हिस्टोरिक हिमाचल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्री हिस्ट्री क्या होती है। प्री हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री जिसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं, लेकिन कोई रिटन स्क्रिप्ट, कोई रिटन एविडेंसेस हमारे पास नहीं है, जैसे कि आपकी स्टोन एज। और प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि ऐसी हिस्ट्री जिसके लिखित साक्ष्य भी हमारे पास है, और आपके साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य भी हमारे पास है, लेकिन जो रिटन जो स्क्रिप्ट है उसको डिकोड नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया हैज बीन कंसीडर्ड टू बी इनहेबिटेड बाय द ह्यूमन सिंस द ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन। यानी कि जब से सभ्यता की मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है, तब से ही हिमाचल में कोई ना कोई लोग, कोई ना कोई मूल निवासी अवश्य ही रहते होंगे। इट हैज़ अ वेरी रिच एंड वेरिड हिस्ट्री। तो हिमाचल की हिस्ट्री बहुत ही रिच है और काफ़ी विभिन्न है। और साथ ही साथ सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ये है कि जो हमारी प्री हिस्ट्री है और प्रोटो हिस्ट्री है हिमाचल की, उसको पता करना और उसको लिखना बहुत ही मुश्किल था हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा साक्ष्य हमारे पास नहीं थे। और अलग-अलग जो आपके वेदास हैं, अलग-अलग बुक्स हैं, लिटरेचर हैं और अलग-अलग सोर्सेज़ हैं, वहाँ से ज़्यादा हमें इसके बारे में जानने को मिला है। तो हमें इंडस वैली का पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक थी, ठीक है? तो इसके कंटेम्परेरी, इसी सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी कंटेम्परेरी समकालीन हिमाचल में कौन-कौन से ट्राइब्स थे? तो कोल, निषाद, किन्नर, नाग और खश, ये सारे ट्राइब्स हिमाचल में पाए जाते थे और ये समकालीन थे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो इससे हमें टाइमलाइन का थोड़ा पता लग जाता है। तो पहले ट्राइब की हम बात करें तो कोलाज और कोलेरियन पीपल। तो कोलाज जो है, ये हिमाचल के मूल निवासी माने जाते हैं। तो जब भी हिमाचल के मूल निवासी, सबसे पहले निवासी कौन थे जो हिमाचल में सबसे पहले आके बसे थे, वो थे हमारे कोल या कोलेरियन पीपल। तो इनको मुंडा भी कहा जाता था, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज थी वो मुंडा थी। और साथ ही साथ इनको प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड भी कहते हैं। जो आप ह्यूमन का एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। तो कोलर्स आर बिलीव्ड टू वन ऑफ द अर्लीस्ट नेटिव ऑफ दिस लैंड। एंड ये माना जाता है कि नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज की नींव भी इन्होंने ही रखी थी हिमाचल में। तो जो कोलाज हैं, वो हिमाचल में आखिर कैसे आए? तो व्हेन पीपल ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो गंगा के प्लेन में आ गए, तो क्या हुआ कि उन्होंने जो कोल लोग थे उनको वहां से खदेड़ दिया, माइग्रेट कर दिया। तो जो कोल लोग थे, तो कोलेरियन लोगों ने नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया और नॉर्थ में वो हिमालयाज में जाके बस गए, ठीक है? तो हिमालयाज में बस गए, तो फर्स्ट माइग्रेशन किसका माना जाता है? कोल्स का माना जाता है। और वैदिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनको दास, दस्यु या निषाद कहा जाता है। और लेटर वैदिक टेक्स्ट में इनको किन्नर की उपाधि दी गई है, नाग और यक्ष की संज्ञा भी दी गई है। और ऋग वैदिक काल में इनको जो पहाड़ों के स्वामी माना गया है। और ऋग वैदिक काल में ये माना जाता है कि जो कोल है उनका सबसे शक्तिशाली राजा शंबर था। और शंबर के 99 फोर्ट यानी कि 99 दुर्ग थे, ब्यास और यमुना नदी घाटी के बीच में। और 40 साल युद्ध करते रहे आर्यंस, है ना? और 40 साल का समय लग गया आर्यंस को कोलेरियंस को हराने में। ये देखिए, जो आईबीसी के लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सिंधु घाटी सभ्यता के, वो गंगा के प्लेन में आए। तो कई रिसोर्सेज बताते हैं कि उनको अपने आर्यंस का सामना करना पड़ा, इसलिए वो गंगा की तलहटी में आए। या फिर कुछ रिसोर्सेज बताते हैं कि कुछ जो ब्रेव लोग थे वो यहाँ पे चारे की तलाश में आ गए, ठीक है? तो गंगा के प्लेन में जब भी वो आए होंगे, तो यहाँ पे कौन रहता था गंगा प्लेन में? कोलेरियन पीपल्स रहते थे, कोल, जो कि नॉर्थ में, आपके नॉर्थ में हिमालयाज की तरफ आ गए, ठीक है? तो इस तरह पहली माइग्रेशन किसकी हुई? कोल्स की। तो पढ़ लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोलास बाय आर्यंस। तो आर्यंस ने कोल्स को क्या क्या नाम दिए थे? तो शिशन देवा इन्हें कहा गया था, लिंग पूजक, मलेच और दास। दास क्यों कहा गया? क्योंकि
आर्यंस की अधीनता में इन्हें दासों की तरह रहना पड़ा, इसलिए दास की संज्ञा भी इन्हें दी गई थी। अदर नेम कृष्ण योनि यानी कि काले, और अनाशा यानी कि चपटी नाक वाले कहा गया था। और मॉर्फोलॉजी किस तरह वर्णन किया है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में कोलाज को छोटे हाइट वाले, शॉर्ट हाइटेड, मजबूत और क्या कहा गया है, ऊन जैसे बालों वाले और असुंदर कहा गया है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये आदिवासी थे, एक ट्राइबल ग्रुप था। ठीक है। टुडेज प्रेजेंस इन मॉडर्न डे हिमाचल, तो आज हिमाचल में इनकी कैसी प्रेजेंस है? तो कांगड़ा में ये पत्तल्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है। तो स्कल्पचर्स हैं बेसिकली। सेकंड जो हमारे पास ट्राइब आती है, सेकंड जो लोग आते हैं वो आते हैं किरात, जिनको भोट भी कहे जाते हैं। भोट, ठीक है, आपने सुना होगा भोट लोग, तो किरात। तो सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल टू सेटल इन हिमाचल कौन थे? किरात थे। और अप्रोक्सीमेटली ये 1000 ईसा पूर्व में हिमाचल में माइग्रेट हुए थे। और ये कौन सी भाषा बोलते थे? मंगोलियन, तिब्बतियन या किराती भाषा। ठीक है, क्योंकि मंगोल से कहीं ना कहीं इनका रिलेशन है कि मंगोल से ये माइग्रेट होके यहाँ आए थे। तो उन्होंने टेम्पररी बेसिस पे अस्थायी रूप से नॉर्थ ईस्ट हिमाचल यानी कि नॉर्थ ईस्ट यहाँ हो गया आपका, तो यानी कि किन्नौर बारा एरिया, वहाँ पे इनहेबिटेड, वहाँ पे इन्होंने अपना डेरा जमाया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये माना जाता है कि बुद्धिज्म के टाइम इन्होंने महात्मा बुद्ध के समय इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था और ये तिब्बत जाके बस गए थे। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये हिमाचलियों के कांटेक्ट में आए थे, और जो मूल निवासी थे हिमाचल के बेसिकली उनके कांटेक्ट में आए थे। और उस समय क्या था, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिमाचल आर्यन और नॉन आर्यन जो संस्कृतियां हैं उनका मेल का एक जगह बन गया था, उनके मेल की जगह बन गया था। एक क्वेश्चन है कि कीरग्राम इज द एशियन नेम, और काफी बार आपको दिखने को मिलता है क्वेश्चन। तो कीरग्राम, किरात से ही इसका नाम निकला है कीरग्राम। तो कीरग्राम का बेसिकली ये एंशियंट नेम किसका है? ठीक है, ये आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो नागाज हैं, नागाज तीसरा ट्राइब है ना। तो वैसे आर्यंस ने नागाज इनको ही कहा है जो आपके कोल पीपर है, लेकिन अलग से इनको एज अ ट्राइब पढ़ेंगे तो ये नागाज की वर्शिप करते थे। ठीक है, नागों की वर्शिप करते थे। एंड दे यूज टू लिव ऑल ओवर द हिमालयाज, और ये पूरे हिमालयाज में रहते थे और पूरे हिमालयाज में बिखरे हुए थे। इवन जो आपके हड़प्पा के कॉइन है वहां पे भी इनका मेंशन हमें मिलता है। जो अर्जुन थे, अर्जुन ने नागों की पुत्री नागों का जो राजा था बासुकी, बासुकी बासुकी की पुत्री यूरोपी से शादी कर ली थी। ठीक है। तो अर्जुन ने किससे शादी की थी? जो सेकंड सरपेंट किंग हुए हैं आपके बासुकी, उनकी पुत्री यूरोपी से शादी कर ली थी, और ये गंधर्व विवाह कहलाया था। ठीक है, गंधर्व विवाह एक तरह का लव मैरिज होता है। द बासुकी नागा इज वर्शिप्ड इन चंबा एंड कुल्लू, जो बासुकी नाग है उसकी आज भी चंबा और कुल्लू में पूजा की जाती है। इवन जो आपका पंचवक्ता टेम्पल है मंडी में, ठीक है, तो पंचवक्ता टेम्पल मंडी में जो नाग के हैं उनके 10 नागों के हैं 10 फीट तक के ऊंचे आइडल्स हैं वहां पे। ठीक है, उनकी प्रतिमाएं हैं कहाँ पे? पंचवक्ता टेम्पल मंडी में। और चंबा और कुल्लू में देख लीजिए, ये है आपका पंचवक्ता टेम्पल मंडी। और ये ट्रैक टू बासुकी नाग, ये लिखा है ना, बहुत सुंदर। ये चंबा में एक टेम्पल है, बासुकी नाग का टेम्पल, बक्सेड़ा चंबा में। ठीक है, चंबा से होगा 20 किलोमीटर, तो ये 2-3 किलोमीटर का ही ट्रैक है। नेक्स्ट किन्नर। ठीक है, कोलो का ये एक सब ट्राइब कह सकते हैं, वो था किन्नर। तो संस्कृत में किन्नर का अर्थ क्या होता है? जैसे किन प्लस नरा, यानी कि स्ट्रेंज मैन। नर मतलब मैन और किन मतलब स्ट्रेंज। तो किन्नर का शाब्दिक अर्थ हो गया संस्कृत में एक विचित्र आदमी। ठीक है, और ग्रीक माइथोलॉजी में इनको सेंटोर कहा जाता है। देखो, ग्रीक माइथोलॉजी में आधा इंसान है और आधा ये जानवर है। और कालिदास जो है उन्होंने अभी किन्नर्स के बारे में अपनी किताब कुमार संभव में लिखा है। ठीक है, कालिदास ने कौन सी किताब में लिखा है? कुमार संभव ने। और ये माना जाता है, मतलब कई रिसोर्सेज ऐसा बताते हैं, वैसे ये सच है कि नहीं, पर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री होते थे हिमाचल के, वीरभद्र सिंह जी, वो 131वें डिसेंडेंट थे किसके? किन्नर्स के, ये माना जाता है। ठीक है। और खशाज है पांचवा ट्राइब। तो खशाज की जो है ये सबसे पावरफुल ट्राइब था। इतना पावरफुल ट्राइब था कि इन्होंने जो यहाँ पे कोल रहते थे, कोल, ठीक है, कोल सबसे पहले नेटिव थे यहाँ के। तो कोल भूमि को खश भूमि में बदल दिया। ठीक है, किसमें बदल दिया? खश भूमि में। इन्होंने मतलब अपने अधीन कर लिया था। बेसिकली जो खश थे वो आर्यंस की एक ब्रांच थे, लेकिन आर्यंस से पहले हिमाचल में आ गए थे। ठीक है। अब सेंट्रल एशिया जो है नेटिव लैंड ऑफ आर्यंस है। सेंट्रल एशिया में एक बार देख लेते हैं, ये सारा सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, ये सारा सेंट्रल एशिया है।
तो ये नेटिव लैंड माना जाता है किसका, आर्यंस का। तो आर्यंस बेसिकली यहाँ से 3 शाखाओं में चले थे। क्यों चले थे? ताकि इन द सर्च ऑफ ग्रेजिंग लैंड, ताकि ये बेसिकली गाय भैंसे है ना, मवेशी पालते थे और उनको चराते रहते थे। कोई इतने परमानेंट एक जगह रहते नहीं थे ये, मतलब ये घुमंतू थे, नोमैडिक थे एक तरह से। तो पहली इनकी चेन थी ज़ोरोआस्ट्रियन ब्रांच। तो ज़ोरोआस्ट्रियन भी एक बहुत पुराना धर्म है, अब तो विलुप्त हो गया है ईरान में। तो ईरान में था ये, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये वेस्ट में गए, मतलब सेंट्रल एशिया से कहाँ गए, एक बार मैं मार्किंग लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे आपका नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। तो सेंट्रल एशिया से वेस्ट में गए, और वेस्ट में कहाँ तक पहुँच गए, यूरोप तक पहुँच गए, ठीक है। वेस्ट में आपका यूरोप तक पहुँच गए, और यूरोप से स्पेन तक पहुँच गए, पहली ब्रांच। दूसरी ब्रांच थी खश ब्रांच। अब खश ब्रांच कैसे गई? ये गई साउथ की ओर, और पामीर के पठार, ये देखो पामीर का पठार मैप पे दिखाया है, पामीर को पठार को पार करते काशगीर से कश्मीर पहुंच गई, और यहीं से हिमालयाज में इनकी एंट्री होगी। तो ये सेकंड ब्रांच ही खश ब्रांच कहलाती है, जिनकी हिमाचल में एंट्री हुई थी, ठीक है। ये भी आर्यंस ब्रांच थी, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी ब्रांच थी इंडो आर्यन ब्रांच, ठीक है, भारतीय आर्यन ब्रांच कहा जाता है जिसे। तो ये इंडो आर्यन ब्रांच कहाँ की और चली? ये ईरान चली गई पहले, ईरान से फिर से वापस कहाँ आई, हिंद कुश, ईस्ट की ओर आई, और हिंद कुश से कुछ ही लोग आए थे, मतलब ईरान से ईस्ट की ओर, और हिंद कुश माउंटेन को पार करते हुए आपके आपकी तलहटी में पहुंच गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो जोन था वहां पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आए, और ये इन्होंने ही यहाँ जो मूल निवासी थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो इंडो आर्यंस ने खत्म कर दिया, और यहाँ आर्यंस ही बस गए पूरे इलाके में। ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी है। ये पता नहीं कितनी सच है कितनी नहीं सच है, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन रिसोर्सेज में लिखा है कि साउथ की ओर आए, फिर ईरान से कुछ साहसी लोग ईस्ट की ओर चले गए, हिंदकुश माउंटेन्स को पार करके सिंधु घाटी में पहुंच गए, और यहाँ क्या कहा इन्होंने, सप्त सिंधु कहा इसे, इस एरिया को सप्त सिंधु कहा। पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड ब्रांच, दैट इज खस ब्रांच। तो सेकंड ब्रांच इज कार्ड खस ब्रांच। खसा स्लोली मूव टू मिडिल हिमाचल, तो ये धीरे धीरे मिड हिमाचल में आ गए, और इन्होंने यहाँ पे जितने भी आदिवासी थे, जो भी उन्होंने ट्राइब परे, उनको हरा दिया और उनको अपना दास बना लिया, अपना स्लेव बना लिया। इवन ये कश्मीर, कुमाऊं और नेपाल तक भी पहुंच गए थे। दे रूल्ड द मिड हिमाचल, इन्होंने मिड हिमाचल पे रूल किया और कोल भूमि को खश भूमि में बदल दिया। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? ये सिमिलर लैंग्वेज बोलते हैं, संस्कृत के सिमिलर सी लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। तो ओवर द टाइम दे वर कार्ड मलेच, लेकिन कालांतर में इन्हें मलेच जंगली भी कहा जाने लग पड़ा, क्योंकि ये आर्यंस जो थे, वो आर्यंस का मतलब ही श्रेष्ठ होता है। तो आर्यंस जो थे वो सिविल ह्यूमंस थे, वो एकदम अच्छी तरह रहते थे और मान मर्यादाओं का पालन करते थे। लेकिन ये आर्यन ब्रांच थी, आर्यन से पहले यहाँ आई, पर ये क्या थे कि ये उनकी तरह सिविल नहीं थे, आर्यंस की तरह नहीं थे, और इनकी ईटिंग हैबिट्स और इनकी जो लिविंग हैबिट्स थी वो एकदम मतलब जंगलियों वाली, यानी कि क्या रेफर कर रहे हैं, बेसिकली आदिवासी टाइप ही थी इनकी भी, इसलिए इनको मलेशिया जंगली कहा गया। खशाजार वॉरियर, तो खशाज जो बेसिकली क्या थे, वॉरियर थे, यानी कि क्षत्रिय थे, ठीक है। वंस दे बिकम नेटिव टू दिस लैंड, धीरे धीरे कोलों को हरा दिया, उनको अपने अधीन कर लिया, और इस लैंड के क्या बन गए, नेटिव बन गए, यहाँ के स्थायी निवासी बन गए। जब स्थायी निवासी बन गए तो इसके बाद इन्होंने खुद को छोटी छोटी फैमिलीज में क्या कर लिया, यूनिफाई कर लिया, छोटी छोटी यूनिट्स बना ली फैमिली, और फिर फैमिली से बन गई विलेजेस। और हर एक विलेज जी थी, वो क्या करती थी, एक माविया मवाना चुनती थी। बेसिकली माविया मवाना होता है, जैसे आज हमारी पंचायतों में क्या होता है, प्रधान, और गांव में क्या होता है, पंच। तो बेसिकली उसी तरह एक पावरफुल पर्सन चुनती थी, जिसको माविया मवाना कहते थे, हर एक यूनिट। तो एक मावी का मतलब ही वही होता है, पावरफुल पर्सन। तो मावी क्या था, वही रिस्पॉन्सिबल था, वो टैक्सेस लेता था, ठीक है। वो पब्लिक से टैक्सेस लेता था, और वो एक दूसरे माँ भी आपस में निरंतर परस्पर मतलब युद्धरत रहते थे। क्षत्रिय हैं तो क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, तो एक दूसरे को लूटते रहते थे और एक दूसरे की टेरिटरी अज्यूम करते रहते थे, ठीक है। तो इसी तरह क्या हुआ कि धीरे धीरे ये मवाना रिपब्लिक्स में बंट गए, रिपब्लिक्स में यूनाइट हो गए। पहले तो डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर ये यूनिफिकेशन हो गया, फिर मवाना एक दूसरे को परस्पर जीतते हुए मतलब क्या हो गया, रिपब्लिक में बंट गए। और धीरे धीरे क्या, संस्कृत लिटरेचर में इन्हीं रिपब्लिक्स को जनपद कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है, जनपदास। इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं कुछ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बैटल ऑफ कोलस एंड खसर्स।
तो कोलों और खसों के बीच एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध कहाँ हुआ था? युद्धराज में हुआ था। और सांबर जो था, आपने पहले पढ़ा कि ये आपका कोलों का शक्तिशाली राजा था, ठीक है? तो कोलों का शक्तिशाली राजा था सांबर। तो उसका फाइट हुई, ठीक है? तो इसमें देवदास था आर्यन किंग। बेसिकली खश भी आर्यन थे ना, तो अलग सोर्सेज में अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि सांबर को किसने हराया? देवदास ने हरा दिया, जो एक आर्यन किंग था। दिस वार इज मेंशन इन ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में भी इस वार का, इस युद्ध का जिक्र है। अब दशरथ बार है। दशरथ बार में क्या है कि सूरदास जो था, वो देवदास का ही पुत्र था। उसकी भी मतलब 10 राजा थे, अलग अलग छोटे छोटे राजा थे इन ट्राइबल्स के। उन्होंने फाइट की सूरदास के साथ। अब ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है? दशरथ वॉर का सबसे इम्पोर्टेंट है कि वॉर ऑफ बैंक ऑफ राबी। अब राबी के किनारे, मतलब इस क्या, राबी के बैंक पे ये वॉर हुई थी। राबी का क्या नाम है? वैदिक नाम पुरुषनी। तो कंक्लूजन क्या निकला था इस बार वॉर का? सूरदास ही जीत गया था। जो आर्यन किंग था सूरदास, यानी कि देवदास का पुत्र, वो जीत गया था। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग टू, मतलब बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीपल, है ना? तो ये है, इसका आंसर क्या होएगा? इसका आंसर होगा ओरिजिनल इनहेबिटेंट, जो सबसे पहले यहाँ के बसे थे वो कोलेरियन पीपल थे। स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको ठीक कर लेना। द ब्रांच ऑफ आर्यंस दैट कंकर्ड द हिल वैली ऑफ मिड हिमालयाज फ्रॉम कोलास। तो आर्यंस की कौन सी ब्रांच थी, कौन सी शाखा थी, जिन्होंने जो मिड हिमालयाज है उनको जीता था कोलास से? तो वो कौन थे आपके? वो थे खश, ठीक है? ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ आज की हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप हिम एग्जाम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।